बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सावन बाईस में खुश आमदीद। आज मैं नई मालूमाती वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गर्मी में पसीने के दाग अगर ताज़ा हों तो दाग उतारने के लिए कॉर्नफ्लोर गाढ़ा घोलकर लगा दें। खुश्क होने पर झाड़कर साफ कर लें। पसीने के दाग को पानी में सिरका मिलाकर धो लें। पसीने के दाग दूर करने के लिए आधा छटाक नौशादर और 1.5 तोला कॉन्स्टेंटाइल साबुन गर्म पानी में मिलाकर दाग पर लगाएं और फिर ऊपर स्पंज रख दें तो दाग दूर हो जाएंगे। तांबे के बर्तन साफ करने के लिए थोड़े से विम पाउडर में सिरका की मदद से इसकी दही सी बना लें। इसे बर्तन की सतह पर खूब रगड़ें। चंद मिनट के लिए इसे रख दें, फिर इसे साफ पानी से धोकर साबुन और रेत की मदद से मजीद साफ कर लें। अमूमन घरों में पीतल के डेकोरेशन पीस सजाए जाते हैं, मगर ये कुछ ही अरसा में मैले दिखाई पड़ने लगते हैं। उन्हें साफ करने के लिए स्पंजन बनाने के बाद लीमू के छिलकों को फेंकने की बजाय रस वाली तरफ का कटा हुआ लीमू बर्तन पर अच्छी तरह रगड़िए। बाद में साफ पानी से धो लें। बर्तन या डेकोरेशन पीस दोबारा चमक उठेंगे। चाय वाले बर्तन देर से धोने की वजह से दाग पड़ जाते हैं। बेहतर यही है कि चाय के बर्तनों को फौरी तौर पर धो लिया जाए। अगर ऐसा करने में कोई मजबूरी आड़े आती है तो जब भी इस बर्तन को धोना हो तो उसमें गर्म पानी भरकर 1 चमचा सोडा बाइकार डाल दें और 1 घंटा के बाद रिवायती अंदाज में धो लें। शीशे की बोतलें ज्यादा इस्तेमाल के बाद बेहद गंदी दिखाई देने लगती हैं। इनकी सतह पर पानी या माया के दाग जम जाते हैं। जब ऐसी सूरत हाल दरपेश हो तो थोड़े से वॉशिंग पाउडर में अंडों के खुश्क छिलके अच्छी तरह बारीक पीस कर मिला लें और इसकी थोड़ी सी मिकदार बोतल में डालकर गर्म पानी में डाल दें। अब इसका ढक्कन अच्छी तरह बंद करके इसे जोर जोर से ऊपर नीचे हिलाएं। इस अमल के बाद बोतल ऐसी साफ होगी कि जैसे बिल्कुल नई हो। स्टील की चाय की छन्नी को साफ करने के लिए इसे बराह रास्त आग पर गर्म करें। सुर्ख होने पर इसे सादा पानी से अच्छी तरह खंगाल लें। बंद सुराख आसानी से खुल जाएंगे। चीनी के बहुत से बर्तन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा कीमती होते हैं या फिर बहुत नायाब होते हैं। छोटी सी गलती से इनके चटकने पर बहुत दुख होता है, लेकिन उन्हें दोबारा असल शक्ल में लाने के लिए एक बर्तन में दूध डालकर इसमें चटका हुआ बर्तन हल्की सी आंच पर आध घंटे के लिए पकने को रख दें। याद रखिए कि बर्तन में दूध इतनी मिकदार में होना चाहिए कि चटका हुआ हिस्सा इसमें डूब जाए। दूध में मौजूद प्रोटीन से चटके हुए निशान काफी हद तक खत्म हो जाते हैं। बर्तनों में अगर सीमेंट जम जाए तो ऐसे बर्तन में रद्दी के कागज जला दें। जब कागज जलकर राख बन जाए तो उसके फौरन बाद थोड़ा ठंडा होने पर पतीले के अंदर जो सीमेंट लगा हो या किसी बर्तन के अंदर जो सीमेंट लगा हो, छुरी या किसी और नोकदार चीज की मदद से खुरच लें। चाय के कपों में चाय के दाग दूर करने के लिए इन कपों में 1 चुटकी बेकिंग सोडा डालकर हल्के हाथ से खूब रगड़ें। दाग धब्बे आसानी से साफ हो जाएंगे। जंग के दाग दूर करने के लिए दाग के ऊपर नमक और नींबू के रस लगाइए और 1 घंटे तक यूं छोड़ दें। सिल्क के कपड़े पर हाइड्रोक्लोरिक ऑक्साइड नमक का तेजाब इस्तेमाल करें। अगर जंग का दाग गहरा हो तो टाटरी मिले पानी को उबालिए और उसमें कपड़ा डाल दें। सूती कपड़े पर पसीने का दाग हो तो नौशादर पीस कर साबुन में मिलाकर दाग पर मल दें। कुछ देर बाद सिर्फ पाउडर से कपड़ा धो लें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। एक बहुत जल्द एक नई मालूमाती वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।